राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, ये ध्यान रखना भाई, गुलाबी गणगौर की बात आ जाए तो कहां मनाते हैं बताओ। देखो पहली बात तो याद क्या रखोगे कि गुलाबी गणगौर जो है ये कब आती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। अरे कब आएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी को। अब आपको बताना है कहां मनाते हैं गुलाबी गणगौर, ये बताओ। गुलाबी गणगौर सभी सी बता रहे ना, हाँ गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा कहां है, राजसमंद में। चलो सर एक बात बताओ, सुनना सारे के सारे, बात करूं मैं गणगौर की। गणगौर का त्योहार शुरू होता है चैत्र कर्षण एकम से और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। मतलब कितने दिन चलेगा, 18 दिन। गणगौर का त्योहार जो है ये चैत्र कर्षण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कितने दिन तक चलता है भाई, 18 दिन तक चलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे पूछ ले जाए कि बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में, अरे कहां मनाते हैं, जैसलमेर में। आपसे पूछ ले कि बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में तो है, लेकिन कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। अब आ जाए गुलाबी गणगौर तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक और आती है धींगा गणगौर, नाम सुना है क्या कभी, धींगा गणगौर, ये मनाते हैं वैशाख कर्षण तृतीया को। अरे कब मनाएंगे, वैशाख कर्षण तृतीया को। कौन सी गणगौर, धींगा गणगौर। और ये कहां मनाते हैं भाई, मेवाड़ में। अरे कहां मनाते हैं, मेवाड़ में। किसके काल से शुरू हुई थी, राज सिंह के काल से। किसके काल से, राज सिंह के काल से शुरू हुई थी। ध्यान रखना भाई। देखो गणगौर पूछे तो 18 दिन तक, मुख्यतः चैत्र शुक्ल तृतीया को। फिर पूछे कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां, जैसलमेर में। फिर पूछे धींगा गणगौर कहां, मेवाड़ में। किसके काल से, राज सिंह के। लेकिन दो चार बातें और सुनना, एक दो चार बातें और सुनना। अगर ये पूछ ले कि सर गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो गणगौर की सवारी है जयपुर की। कहां की है, जयपुर की। अगर पूछे गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, देखो दोनों में अंतर है। गणगौर की सवारी पूछे तो जयपुर, गणगौर कहां की प्रसिद्ध है तो जयपुर और उदयपुर की, जयपुर और उदयपुर की। अगर पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने कहां की गणगौर का वर्णन किया है, तो उदयपुर की गणगौर का। कहां की गणगौर का, उदयपुर की गणगौर का। अगर यही पूछ ले कि सर गणगौर बनती कहां है, तो गणगौर बनती है बस्सी चित्तौड़ में। आपसे पूछ ले कि सर बस्सी चित्तौड़ की क्या प्रसिद्ध है, तो बस्सी चित्तौड़ की काष्ठ कला क्या प्रसिद्ध है, काष्ठ कला। और काष्ठ कला के जन्मदाता हैं प्रभात जी सुतार, प्रभात जी सुतार। अब आपसे पूछे कि सर मान लिया बस्सी चित्तौड़ में गणगौर बनती है, तो गणगौर के साथ साथ यहां की और क्या प्रसिद्ध है, तो बेवाण, कावड़, तोरण, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, बस्सी चित्तौड़ में। अब आपसे पूछ ले कि सर तोरण किसका प्रतीक है, तो मामा देव का। अरे किसका है, मामा देव का। ये मामा देव कौन है, बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता। ये ध्यान रखना भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर कावड़ लाल रंग से, किससे, लाल रंग से, कहां बनती है, बस्सी चित्तौड़ में। ये भी ध्यान रखना। इसे चलता फिरता देवघर कहते हैं। क्या कहते हैं, चलता फिरता देवघर। ये सारी बातें याद रखना भाई। तो आपसे पूछ लिया जाए, सारी चीज याद रखना कि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा कहां है, राजसमंद।